वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ्स में विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। नंबर 1 है, कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगी। डिवाइड मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, शेषफल उसमें 0 आ जाए। 2 से हमको डिवाइड करना है। कोई भी नंबर्स हैं, मान लीजिए 5, 6, 2, 4। इसमें कह रहा है कि कोई भी नंबर 2 से पूरा पूरा कब डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होने का एक सिंपल सा नियम है कि उस संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। संख्या कोई भी हो, हमको केवल इकाई का अंक उसमें देखना है। और ये 5, 6, 7, 2 दिया हुआ है, हमको केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यूनिट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा, कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने का रूल बहुत सिंपल है। उस संख्या के जितने भी अंक दिए हुए हैं उनको अगर हम लोग आपस में जोड़ें तो वो लास्ट में 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे देखिए दिया हुआ है 3, 4, 2। इसके अगर हम अंकों को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9। 9 3 के टेबल में आ रहा है। 3 3 जा 9। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, हमको केवल अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से अवश्य ही डिवाइड होगी। यही सेम नियम 9 में भी लागू होता है। कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है। 3 में था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए और 9 में है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है 7 2 9। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो 7 2 9, 9 9 18। 18 9 के टेबल में आ रहा है, 9 दूनी 18। इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 9 से अवश्य ही डिवाइड होगी। और 9 से डिवाइड होगी तो सिंपल सी बात है 3 से डिवाइड होगी ही होगी। नेक्स्ट है 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगी। हमने देखा है कि 2 से डिवाइड होने के लिए हमको इकाई के अंक पे फोकस करना है, लेकिन 4 से डिवाइड होने के लिए हमको इकाई और दहाई मतलब किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंकों पे फोकस करना है। मान लीजिए संख्या लिखा हुआ है 25, 8, 1, 2। अब यहाँ पे हमको आखिरी के 2 अंक देखने हैं। आखिरी के 2 अंक इसमें है 12। 12 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। नेक्स्ट है 5। कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए बहुत ही सिंपल रूल है। उस संख्या के लास्ट में आखिरी के अंक या यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो। यदि 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या अवश्य ही 5 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है हमारा 6 से डिवाइड होने के लिए। अब देखिए 6 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो आता है 2 × 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 2 से डिवाइड होने का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं कि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, या इकाई के अंक पे या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए। यही वह डिजिट हैं जो 2 से कट जाते हैं। और 3 से डिवाइड होने का नियम ये है कि संख्या के प्रत्येक अंकों को यदि हम लोग आपस में जोड़ें तो जो योग आता है वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों नियम सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब इकाई का जो अंक है उस पर 0 2 4 6 8 भी हों और संख्याओं का जो योग हो वो 3 से भी डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है
216 216। अब इसको हमको चेक करना है कि 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। अब संख्या के अंकों का योग निकालेंगे। 2 1 3 3 6 9। अब देखिए 9 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगी एज वेल एज 3 से भी डिवाइड होगी, इसलिए ये होल नंबर 6 से अवश्य ही डिवाइड होगी। नेक्स्ट है 7 से। कोई भी संख्या 7 से कब डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड होने के लिए सपोज एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 3 4 3। यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट को छोड़ देते हैं। मान लीजिए इसको छोड़ दिए तो शेष क्या बचा 34। अब 34 में से यूनिट डिजिट का डबल माइनस करते हैं तो इकाई के अंक पर है 3। 3 का 2 गुना इसमें हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 34 माइनस 6 इक्वल टू 28। अब अगर 28 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से अवश्य ही डिवाइड होगी। ध्यान से देखिए, पहले 343 दिया हुआ था, इसको हम लोग क्या किए हैं कि 34 माइनस 3 इंटू 2 28। अब 28 आ गया है, 7 के टेबल में आ रहा है, 7 4 जा 28, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 7 से अवश्य डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 से डिवाइड होने के नियम। अभी हम बताए हैं कि 2 से डिवाइड होने में यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, आखिरी के एक अंक पे। 4 से डिवाइड होने के लिए आखिरी के 2 अंकों पे फोकस करना है। उसी प्रकार 8 से डिवाइड होने के लिए हमको आखिरी के 3 अंक पे फोकस करना है। 2 से कोई संख्या कब कटेगी, जब आखिरी का अंक 2 से विभाजित हो जाए। 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब आखिरी के 3 अंक उस संख्या के 8 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएं। सपोज करिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 3 4 6 5 1 2। अब यहाँ पे पूरी संख्या से हमको मतलब नहीं है, आखिरी के 3 अंक हम लोग देखेंगे। 512 है, क्या 512 8 से डिवाइड हो रहा है, हम लोग चेक कर लेंगे। अगर हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 512 8 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 8 का क्यूब है। 8 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है 512। नेक्स्ट 9 से डिवाइड होने का रूल बता ही चुके हैं। यदि संख्या के प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ा जाए और योग 9 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 9 से ही डिवाइड हो जाएगी, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम बताए थे। एक इसमें और है कि 11 से विभाज्यता के नियम, कोई संख्या 11 से कब डिवाइड होगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है 1331 1331। इस संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि जो सम स्थान है और विषम स्थान है उनको इंगित कर लेंगे। सपोज करिए कि 1331 में ये 1 हो गया इकाई का स्थान, इसका मतलब इसका पहला पोजीशन है। और हम लोग जानते हैं कि एक क्या है, विषम है। 3 हो गया दूसरा पोजीशन, 3 हो गया इसका दूसरा पोजीशन, और ये 3 हो गया इसका तीसरा पोजीशन, और ये 1 हो गया इसका फोर्थ पोजीशन। तो जो 1 और 3 स्थान हैं मतलब विषम स्थान, उनको हम लोग आपस में ऐड करेंगे, और जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। जैसे देखिए पहले पोजीशन पे है 1 और तीसरे पोजीशन पे है 3, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ गया 3 + 1 = 4। और दूसरे और चौथे पोजीशन पे नंबर हैं 3 और 1, इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो फिर आ गया 4। अब इन सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग को आपस में हम लोग माइनस करेंगे, तो ये आ गया 4 4 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ गया।
अब ये माइनस या तो 0 आए और या तो 11 की टेबल में कोई संख्या है, जैसे 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए। तो यहाँ पे -0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। नंबर हम लोग लिए थे 1331। अब 1331 जो है 11 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगी।